अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लारे फारूक और आज आप हमारा खसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं हालात हाज़रा। आज हम बात करेंगे कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी हो चुका है और मईशत हमें किस तरफ इशारा करती है। फिर हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के बारे में और आखिर में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कि पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाएगी। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमतीन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी हो चुका है, क्या लगता है कि मईशत हमें क्या इशारा दे रही है? अच्छा, ये जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे है, ये जो हमने पिछले बरस जो हुकूमत एक टारगेट मुतय्यन करती है, अहदाफ मुकर्रर करती है, ये उसका हिसाब किताब है कि हमने कौन से टारगेट अचीव किए हैं। तो ये जो सर्वे पेश किया है अभी औरंगज़ेब साहब ने, ये तो नाकामियों का मजमूआ ही लगता है मुझ में। इसमें कोई भी हदफ, सिर्फ एक हदफ पूरा हुआ है, तरसीलात ज़र जो है ना उसमें इजाफ़ा हुआ है, लेकिन शरह नमू में भी कमी आई है। टैक्स वसूलियों समेत जितने भी जो अहम अहदाफ रखे गए थे वो सारे के सारे हासिल नहीं हो सके। उसमें देखिए ना, सबसे सी GDP वो उन्होंने हदफ रखा था 4.2 का, ठीक है। तो ये 3.7 रही है। इसी तरह महंगाई की जो औसत शरह है वो पहले 10 माह में ठीक रही है, अच्छा। जो माली साल के पहले 10 माह है, लेकिन जब मशरिक़ वस्ता की जंग शुरू हुई तो ये 11% से बढ़ गई, यानी कि 11.5% तक ये चली गई। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा ये बढ़ी है। लेकिन उसमें ईरान जो जंग है, जो आपने हुर्मुज़ की बंदिश है, वो तो चलो मार्जिन देना बनता है, लेकिन जो ज़री पैदावार के हवाले से इन्होंने जो हदफ रखा था उन्होंने 4.5 था। पैदावार में गन्ने की फसल में, गंदम में, चावल में इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है। अच्छा। लेकिन जो ज़री जिसके ज़रिए हमने जिसका उससे टैक्स वसूलियाँ होनी थी, वो चीज़ें आनी थी, वो सिर्फ 2.9 रही है। अच्छा। यानी कि ज़राअत के हवाले से हमें 2% है ना, वो बिल्कुल वो अहदाफ से नीचे रहे हैं हम। इसी तरह सनती जो शोबे की कारकर्दगी भी हदफ से कम रही है, वो भी 4.30 के मुकाबले में 3.51 रही है। अच्छा। ठीक है ना, इसमें भी नाकामी सामने नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र में ज़रूर इजाफ़ा हुआ है, वहाँ 9% इजाफ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो एक बदरी हुई है। वो भी तारकीन वतन को क्रेडिट देना चाहिए ना, जो तरसीलात ज़र भेजते हैं। यानी कि इसका मतलब है हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उन्होंने कमाई ज़्यादा की है और पैसे ज़्यादा भेजे हैं, ये इसमें इजाफ़ा हुआ है। बरामदात का हदफ था वो हमने रखा था जो 35.3 अरब डॉलर था, लेकिन वो भी 11 माह में सिर्फ 28 अरब डॉलर तक पहुँच सकी। अच्छा। और इसी तरह दरामदात का जो हदफ था वो 65% से 65 यानी कि 0.2 रखा था हमने, वो भी 63 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। ये दरामदात का भी ठीक रहा है, लेकिन बरामदात के हवाले से जो हमने चीज़ें हैं, वो एक मायूस कौन रिजल्ट आया सामने। बाहर हमने पैदावार बनानी थी, पैदावार करनी थी तो बाहर भेजनी थी ना। तो ये एक नाकामियों का मजमूआ है। थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है औरंगज़ेब साहब को, क्योंकि ये वज़ीर ख़जाना बैंकार कहा जाता है इनके बारे में। मजमूई नाकामी है, लेकिन ये जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना, अभी देखिए आम आदमी की लेकिन ये जो तो मशरिक़ क़ुव्वत वस्ता ख़रीद, के टाइम पे आके चलो पेश वो हुआ। मार्जिन दे देते हैं, लेकिन जो आपने बाकी टैक्स वसूलियों का अहदाफ रखा था वो किधर गया? टैक्स वसूलियाँ भी उसी हिसाब से नहीं हो सकी। तो मजमूई तौर पर ये इक़्तिसादी सर्वे निशानदही करता है कि जो पिछले बरस में ये जो औरंगज़ेब साहब बाहर से, ठीक है ना, दरामद किए गए थे ना जी। तो इनकी कारकर्दगी पे इस वाली निशान है। मैं समझता हूँ जो वज़ीर ख़जाना है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जॉब के मौक़े थे वो भी नहीं हो सके पूरे, बेरोज़गारी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। तो ये ख़ुद ही पेश किया इन्होंने और ये नाकामी का पलंदा है। ठीक है, अभी देखते हैं जो कल बजट पेश करने जा रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या ये अहदाफ रखते हैं, क्या चीज़ें रखते हैं। अल्लाह करे कि टैक्सेस का हम सोच रहे हैं कि बड़े ज़्यादा टैक्स लगने वाले हैं, डराया भी जा रहा है। IMF के हकाम भी इधर बैठे हुए और भी चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह करे ये जो इक़्तिसादी सर्वे जो इस बरस का आया है, जो आइंदा बरस जब हम गुफ्तगू करने बैठें तो ये नाकामियों का पलंदा ना हो, इसमें कुछ कामयाबियाँ भी हों। ठीक है ना, ये देखते हैं, लेकिन मायूस कौन है। ठीक है, मायूस कौन एक रिजल्ट आया। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग की लपेट में है। ईरान और अमेरिका में फिर एक दफ़ा हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये जंग अब किस डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि रिसेंटली तो ये जंग इख्तिताम की तरफ जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जंग किस एक डायरेक्शन में जा रही है? हट धर्मी पर उतरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा। इतनी तजावीज़ उसे भेज दी हैं, जंग बंदी पर आमादा भी हो गया ईरान, सारी चीज़ें होगी, फिर मेरे साथ मेरी मर्ज़ी का आमादा करो नहीं तो मैं तुम पर हमले करूँगा। और बैक एंड पे इजराइल है।
और पीछे वो जो है गज़ा का कातिल, फ़लस्तीनियों का कातिल, एक तरफ वो लबनान पे हमले किया जा रहा है। अभी ये धमकाना चाहता है ईरान को कि जो मैं चाहता हूँ वो एग्रीमेंट मेरे साथ करनी, तो फिर मैं हमले करूँगा। अभी ईरान ने जवाब दिया है, उर्दन में जो इनके अड्डे हैं अमेरिका के, वहाँ इनको जो जहाज़ हैं, ईरान ने दावा किया है कि वो नुकसान पहुँचा है इनको। अच्छा। उनके बहरी बेड़े पर हमला किया है, कुवैत पर भी हमले किए हैं। तो अभी फिर सेंटकॉम ने कह दिया जी नहीं, हमने हमले रोक दिए हैं। अच्छा। तो ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं जी हमले इन्होंने हमारे जो हमने इक़दाम किया है ना, तो इसकी वजह से इन्होंने रोके हैं इस हवाले से। ठीक है। तो जब तक एक शख्स हठधर्मी पर उतरा हुआ है, एक तरफ वो एक्सटेंड किए जा रहा है नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, तो ईरान ने अभी बड़ी एक आला हुकाम है, उन्होंने एक बयान जारी किया है, बड़ा खौफनाक है, उनके जंग फिर ये फैल भी सकती है। अच्छा, मज़ीद फैल सकती है? मज़ीद मुल्कों में, कई मुल्कों और मुल्कों में भी फैल सकती है। तो ये ना इस वक्त यूनाइटेड नेशन के कोई लोग बोलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर उम्मीद का इज़हार कर रहा है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, और उन्होंने इतना पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, जंगबंदी जो आपने देखा 3 माह तक रही है, लेकिन कोई भी जो साहिब गुफ्तगू उस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी हुकाम ने भी बड़े अपना गुड जेस्चर दिया है, लेकिन ये गन पॉइंट पर कभी एग्रीमेंट हुए हैं कि ये मेरी मर्ज़ी का मादा होगा, नहीं तो मैंने बंदूक तान रखी है आपके ऊपर। तो ये बंदूक तान कर एग्रीमेंट नहीं होगा, ना ईरानी कौम झुकेगी, और बदअतमादी की इतनी ज़्यादा फ़ज़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं समझता हूँ ये जंग कहीं फैल ना जाए। जो दुनिया के जो मुबस्सिरीन ये बातें करते थे कि ये आलमगीर जंग ना बन जाए, तो दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं, होश बरूए कार आएगी। ये अच्छी खबर है कि अभी सेंटकॉम ने कह दिया हमने हमले रोक दिए हैं, ठीक है ना। ईरान ने भी उनके अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन वो भी उसके बाद उन्होंने भी दोबारा नहीं बनाया। तो होश, अक्ल, हिकमत, दनाई बरूए कार आनी चाहिए, ये जंग रुकनी चाहिए। अभी फिर पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा, उन्होंने फिर अपने हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ अमेरिका है, वो कहता है मैंने अपने हुर्मुज़ खोल दी है। ईरानी हुकाम ने एक और बात भी की है कि हमने 2 जहाज़ जो हमने कवानीन बनाए हैं अपने हुर्मुज़ से गुजरने की, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 2 जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। अच्छा। तो फिर ये जो जनूबी एशिया में, बल्कि दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ, महंगाई का तूफ़ान होगा, कसाद बाज़ारी होगी, ग्रां फरोशी होगी, और पेट्रोल डीज़ल की कीमतें महंगी होंगी। हर चीज़ की कीमत पेट्रोल डीज़ल के साथ जुड़ी हुई है। तो मतलब इनकी जंग का खमियाजा बाकी और मुल्क भुगतेंगे? दुनिया पूरी भुगत रही है। अभी वहाँ हज़ारों जहाज़ वहाँ खड़े हैं, उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा, और मसाइल हैं, लेकिन ये हठधर्मी है। मैं समझता हूँ कोई है नहीं ऐसी क़ुव्वत, ताकत जो किसी ज़ालिम का हाथ पकड़े उनको। लेकिन मैं एक बात मुझे जो नज़र आती है कि अगर अमेरिका ने इस तरह अपने ये जो जारखाना रवैये से बाज ना आया, तो ईरान फिर तवातर के साथ हमले करेगा। जितने भी अमेरिकन अड्डे हैं, पहले भी उसने निशाना बनाया है, और वो बना भी रहा है, अभी भी आज भी बनाया है उसने। जवाब तो उसने अमेरिका तक तो देना नहीं है, जहाँ जहाँ उसके अड्डे हैं। तो आज जो बहरी बेड़ा है उनका खड़ा है उर्दन में, वहाँ उन्होंने नुकसान भी किया है, तैयारे भी तबाह किए हैं। तो वो तो हमले करेगा। तो जंग फैलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आखिर में मुझे आप ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी की अभी रिसेंटली नून लीग के साथ मुलाकात हुई है, और आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ मिलकर एक नई हुकूमत बनाएगी? खबरें तो यही आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है। वज़ीर अमूर कश्मीर जो हैं वो भी गिलगित में मौजूद हैं, अमीर मकाम साहब और नैयर बुखारी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कमर ज़मान कायरा साहब, उनसे एक मुलाकात हुई है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों पार्टियाँ वहाँ मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो अच्छा तासर नहीं जाएगा। अच्छा तासर नहीं जाएगा? हाँ, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है। देखें, लोग समझते हैं ये मिली भगत है। पहले आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं, फिर मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। एक पार्टी हुकूमत बनाए, जिसको जितनी भी सिंगल मेजॉरिटी जिसको मिली है, पीपल्स पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, हुकूमत बनाए, नून अपोजिशन में बैठे, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप सारी पार्टियां हुकूमत का हिस्सा बना देते हैं, तो फिर जो अपोजिशन जो करनी होती है, जमहूरियत में अपोजिशन भी दूसरा पहिया कहा जाता है ना गाड़ी का, तो फिर अपोजिशन का खला कौन पूरा करते हैं? फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतें उस खला को पूरा करती हैं। ठीक है। ये आज़ाद कश्मीर में हमने तजुर्बा भी देखा है। तो अब हुकूमत, मेरी राय में फ़ैसला तो उन्होंने करना है। मैं तो एक साफ़ती तालिब इल्म हूँ, उसे अपना नुक्ता नज़र है मेरा। और एक पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए, पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है, पीपल्स पार्टी और नून अपोजिशन में बैठे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो एक तो पीटीआई वाले पहले इल्ज़ाम लगाते हैं इनकी मिली भगत है, ठीक है, ये एक ड्रामा है,
ये सारी चीज़ें हैं, इससे नुकसान होगा मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। और यहीं से हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मज़ीद ऐसे तज़ियात के लिए फ़ॉलो करें हमारा चैनल लफ्ज़ मीडिया ऑफिशियल।